राइट एंगल कहाँ पे है? ए बी कितना है? व्हाट इज ए बी? और बी सी कितना है? आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट साइन ए। क्या निकालना है? साइन ए बराबर होता है साइन ए, रेफरेंस एंगल ए है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, व्हिच इज अपोजिट टू एंगल ए? 7 is opposite to angle A, and what is hypotenuse? पता ही नहीं है। तो हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करने के लिए हम लगाएंगे P की थी बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव। व्हाट इज इट फॉर्म? पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस altitude स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है? z ac स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? बात समझ में? जवाब दे दो। बात समझ में आ रही है? अब आपके पास AC स्क्वायर इज इट नोन और अननोन? अननोन है, वापस लिखेंगे। AB क्या है आपके पास? 24। BC क्या है आपके पास? समझ में आया? AC AB के बदले आपने लिखना है 24 स्क्वायर। 24 into 24 that is 576। कितना है? 576। 7 स्क्वायर 7 7 49 और आपका यहाँ पे है AC। समझ में आया? जवाब समझ में आ रहा है? इसके बाद हम क्या करेंगे? AC स्क्वायर इज इक्वल इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या बनेगा? 625। क्या बनेगा? 625। AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 625 और साथ में ये क्या जाएगा यहाँ पे? प्लस और माइनस। जब हम स्क्वायर को वहां लेके प्लस भी चाहता है और तो हमारे दो आंसर आएंगे, एक आएगा प्लस 25, दूसरा क्या आएगा? माइनस 25। माइनस 25 रिजेक्ट होगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज एक मेजरमेंट है, मेजरमेंट को भी नेगेटिव या डिस्टेंस है। नाइस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही नहीं। समझ में आई बात? सब जरूरी नहीं है, ये जरूरी। तो आपके पास ये लिखा 25। आपको समझ आए मरियम? हाँ, आपका AC निकाल 25। अब आपको पहला पार्ट है, आपको निकालना है इस क्वेश्चन का साइन ए। क्या निकालना है? समझ क्या निकालना है? साइन ए। साइन किसके बराबर होता है? अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। किसके बराबर? which is opposite to angle A फंक्शन, which is opposite to angle A, it is BC. BC by AC. Am I right? Now what is BC? What is BC? BC 7. उसके बाद है हाइपोटेन्यूज। तो ये बन गया आपका BC by AC. Got it? इसके साइन ए के बाद आपको निकालना है cos A। क्या निकालना है? cos A। मुकीम मशारत cos A। cos A is adjacent side to angle A divided by hypotenuse which base by hypotenuse। कैसे ना वो P जैसे आप करते हो, some people have curly black hair to present beauty। तो आपको आएगा यहाँ पे base by hypotenuse, base by या adjacent side of angle A by hypotenuse which is adjacent to angle A, ABB और ACB। but AC को हम treat क्या करेंगे? as hypotenuse। तो it is AB by AC। now what is AB? it is 24 by 25। पार्ट पहला क्लियर? पहला पार्ट आपको समझ में आया? अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है, अच्छे से समझिए। यही क्वेश्चन वापस है, लेकिन इससे पहले आपको कैलकुलेट करना था साइन ए। क्या करना था? कैलकुलेट। अब आप साइन ही कैलकुलेट कर रहे हो, बट सी कैलकुलेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तो रेफरेंस एंगल क्या हो गया? चेंज। जब रेफरेंस एंगल चेंज हो गया, अपोजिट साइड भी क्या हो जाएगा? विच इज अपोजिट टू एंगल सी, दैट इज AB। AB हाइपोटेन्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? इट विल बी 24 by 25। गॉट इट? समझ में आ रहा है? और इसके बाद इसी का लास्ट है cos C। अब तो बेस चेंज हो रही है ना, अब AB BC क्या बन गया? बेस, एडजेसेंट साइड जिसको हम कहते हैं। तो दैट इज BC by AC। तो व्हाट इज BC? दैट इज 7 by 20। तो ये आपका पहला क्वेश्चन। समझो?